आज का हमारा टॉपिक है RLC सीरीज सर्किट, यानी एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ इंडक्टर और रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो ये बोथ कंपोनेंट इंडक्टर और रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज़ में जो कंपोनेंट कनेक्टेड होते हैं उनसे सेम करंट जो है वो पास करती है। IRMS सेम करंट जो है उनसे पास करती है। तो करंट IRMS होगी, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस अपना, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अपना। पोटेंशियल डिफरेंस हाउ विल बी डिफरेंट, जिससे हम फेज डायग्राम वगैरह बनाते हैं। तो इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस VL लिखें, ला ही लगेगा IRMS इनटू रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर XL। इंडक्टर की रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस कहते हैं। IR लिखना है, वो रेजिस्टेंस के केस में लिखना है। यहाँ पे आपने VL IRMS इनटू XL। और सिमिलरली पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस वो वही आएगा IRMS इनटू R। ये इसका पोटेंशियल है। करंट सेम है। जब हम फेज डायग्राम बनाते हैं, फेज डायग्राम, तो हमें पता है कि अकेले रेजिस्टेंस की बात करें ना, तो वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, यानी VR और IRMS आर इन फेज। तो यू कैन टेक एट हॉरिजॉन्टल VR को। और ख़ाली इंडक्टर की बात करें, उसमें करंट से यानी IRMS से वोल्टेज जो है वो लीड करती है। ठीक है, वोल्टेज लीड, I करंट VL जो है वो लीड करता है बाय एंगल ऑफ 90 इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर। और रेजिस्टेंस में V और I सेम फेज में होते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल पे लिया है। और इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रही है 90 एंगल पे, तो उसको ऊपर लिया है। इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो ये यहाँ कहीं बनेगा, इनके दरमियान में थीटा एंगल पे, और वो वोल्टेज होगी VRMS वैल्यू। इसको कहते हैं, ये फेज डायग्राम है। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास सर्किट में करंट है, ये करंट है, ये वोल्टेज है। फेज डायग्राम से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि प्योर रेजिस्टेंस में तो करंट और वोल्टेज इन फेज से, स्टार्टिंग में वोल्टेज ज़ीरो, करंट ज़ीरो, वोल्टेज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम। लेकिन जब इंडक्टर की बात आई तो वोल्टेज लीड करने लग गई। फेज 90 का, 90 के एंगल से वोल्टेज लीड कर रही है। लेकिन जब ये सीरीज़ में कंबाइन हुए तो वोल्टेज अभी भी लीड कर रही है, लेकिन वोल्टेज इज़ लीडिंग नॉट एंगल 90 बट लेस देन 90, एंड दैट एंगल इज़ थीटा। तो यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, tan थीटा हो जाएगा VL ओवर VR। जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे आप, इसकी वैल्यू IRMS इंटू XC और VR की वैल्यू IRMS इंटू R, तो ये कट जाएगा। तो आपके पास जो है वो tan थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी XL ओवर R। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स XL ओवर R, यानी इतना एंगल वोल्टेज जो है वो लीड कर रही है। इसको लिखेंगे कैसे कि VRMS लीड्स IRMS बाय ए फेज एंगल ऑफ थीटा, फेज एंगल थीटा इन RL सीरीज सर्किट, इन RL सीरीज सर्किट। तो ये एंगल जो है वो लीड कर रही है। ये हमारे पास फेज डायग्राम है। फेज डायग्राम से आप वोल्टेज को, करंट को रिमूव कर दें
यू गेट इम्पीडेंस डायग्राम। ये हमारे पास जो है वो इम्पीडेंस डायग्राम है, इम्पीडेंस डायग्राम है। तो आप वी आर की जगह पे खाली आर एक्स एक्सिस पे ले लें, हॉरिजॉन्टल साइड पे। इधर आपने वी एल की जगह पे एक्स एल ले लिया। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी इम्पीडेंस दैट इज़ डिनोटेड बाय जेड। उसको जेड से जो है वो आप डिनोट करते हो, और वो रेजिस्टेंस है, इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस है, इंडक्टर की रेजिस्टेंस की सीरीज़ में लगे हुए दो कंपोनेंट की कंबाइंड रेजिस्टिव इफेक्ट है, जिसको इम्पीडेंस कहते हैं। और इस वेक्टर डायग्राम से आप इम्पीडेंस Z की जब वैल्यू फाइंड आउट करते हो, Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। और आपको पता है कि XL की वैल्यू क्या होती है, वो अगर ये वैल्यू दे दे ओमेगा L होती है, तो फर्दर ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इम्पीडेंस Z आएगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल कि जब L और R को आप सीरीज़ में कनेक्ट करके अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हो, तो जो करंट फ्लो करता है वो सेम रहता है, और जो करंट होता है वो IRMS होता है कि कंपोनेंट सीरीज़ में लगे हुए हैं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। इसका L का, ये इंडक्टर के डिनोट करते हैं L से, इसका पोटेंशियल डिफरेंस VL होता है IRMS इंटू XL, और R का VR IRMS इंटू R। और जब फेज डायग्राम करेंगे तो वोल्टेज लीड करेगी, करंट जो है वो लैग करेगी। इंडक्टर के केस में ये 90 पे है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट इन फेज हैं। जब रिजल्टेंट VRMS आएगी तो वो लीडिंग में है एंगल थीटा से। एंगल थीटा इस डायग्राम से हम फाइंड आउट करते हैं। फिर आप इस तरह इम्पीडेंस डायग्राम बनाते हैं, Z की वैल्यू, नेट रेजिस्टेंस इफेक्ट इंडक्टर का और रजिस्टर का फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।